चलिए आइए अपने हम पहले सवाल पर देखते हैं क्या कि जो प्रश्नावली 6.4 है इसमें पहला सवाल कह रहा है जो हम लोग पर में पढ़े हैं उसका प्रयोग करते हुए। सवाल ये कह रहा है कि मान लीजिए कि एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है DEF। ये दोनों क्या है समरूप हैं। क्या है दोनों समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल यानी दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है क्रमशः यानी ABC का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो हमारा है ये कौन सा त्रिभुज DEF ये हमारा क्या है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि हमारा EF जो है वो क्या है 15.4 सेमी हो तो हमें BC का मान निकालना है। देखिए हम पहले क्या करेंगे एक त्रिभुज की कल्पना करेंगे। ये हमारी त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम क्या है ABC, इसका नाम है ABC और दूसरा हमारा त्रिभुज ये है, इस त्रिभुज का नाम क्या है DEF, इसका नाम है DEF। अब ये कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिए है, इतना दिए है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिए है और इसमें क्या दिया हमें EF यानी ये हमें भुजा दिया है EF कितना दिया है 15.4 सेमी ये हमें दे रखा है। हमसे BC ये पूछ रहा है, ये मान हमसे क्या है पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे अभी हम पढ़े हैं कि पर में जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो इन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो इनके संगत भुजाओं के अनुपात का क्या होता है वर्ग के बराबर होता है। यही भी हम लोग पढ़े हैं। तो लिखेंगे एरिया, क्या लिखेंगे एरिया किसकी त्रिभुज ABC अपान में क्या एरिया त्रिभुज किसकी DEF, किसकी DEF ये हमारा हुआ। और इनके संगत भुजा कौन कौन लगाएंगे क्या AB अपान में क्या होगा DE, AB अपान में DE और फिर इधर क्या होगा BC अपान में क्या बनेगा EF का वर्ग और बराबर किसके होगा एक और होनेगा वो हमारा AC अपान में क्या पड़ेगा DF इसका वर्ग। तो ये हमारा क्या है पर में जो भी हम लोग सीखे हैं वो। तो हमें निकालना क्या है देखिए इसका एरिया कितना दिया है, इसका एरिया दिया है 64 तो लिख देंगे 64 अपान में इसका एरिया कितना दिया है 121 तो लिखेंगे क्या 121 बराबर। अब देखिए हमें निकालना क्या है BC पता करना है। क्या पता करना है BC। तो BC वाला का हम ये अनुपात लेंगे क्या है BC अपान में EF का वैल्यू हमें दे रखा है कितना 15.4 रखेंगे 15.4 सेमी और इसका क्या है वर्ग है। अब हम दोनों तरफ क्या लेंगे वर्गमूल, क्या लेंगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो जब वर्गमूल हम लेंगे तो ये बनेगा क्या जिसे लिखा है 64 इस पे रूट चढ़ेगा 64/121 इस पे रूट चढ़ेगा इस पे भी रूट चढ़े जाएगा यानी क्या बन जाएगा BC अपान में क्या है 15.4 इसका भी वर्ग। तो देखिए ये स्क्वायर से ये रूट इसका हट जाएगा, इसका वर्गमूल जो निकलेगा वो प्लस माइनस 8 8 64 11 11 ही हम 121 11 11 हम 121 तो प्लस माइनस दो निशान मिलेगा। हम लिखेंगे क्या लिखेंगे ये प्लस माइनस का क्या 8 और बटे में क्या हो जाएगा 11 क्योंकि 64 का वर्गमूल जो होता है वो 8 होता है और 121 का वर्गमूल क्या होता है 11 होता है। इधर क्या बचा BC अपान में क्या बचा 15.4। तो देखिए प्लस माइनस दोनों इसमें बता रहा है लेकिन देखिए कोई हमारी जो भुजा होगी जो रेशियो होगी वो माइनस में नहीं हो सकती है इसलिए हम क्या लेंगे प्लस वाला लेंगे। ठीक है अब इसका हम कराएंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा ये BC गुणे 11 यानी 11 और बराबर क्या हो जाएगा 15.4 गुणे 8 ये बनेगा। अब हम क्या करेंगे ये गुणे में है तो बटे में भेज देंगे नहीं बनेगा BC बनेगा क्या BC बराबर बनेगा 15.4 गुणे 8 और बटे में क्या हो जाएगा 11। इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा पॉइंट गायब हो जाएगा। अब इसको हम 11 से अगर काटें तो 11 एकन्नम 11 कितना बचा 10। इसको काटेंगे तो देखो 11 एकन्नम 11 बचा कितना 4 हो गए 44 11 चौक हो गया 44 और अगर हम 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 पंचे 10 इतना हो गया। अब देखेंगे क्या बनेगा इसका कि BC देखिए इधर BC बराबर यहाँ बचा 14 बचा 4 14 चौका कितना हो गया 56 14 चौका 56 और बटे में क्या है 5। इसको अगर हमें पॉइंट में आंसर देना है तो इसको भाग करेंगे क्या बन जाएगा 5 एकन्नम 5 5 एकन्नम 5 कितना बचा 1 पॉइंट लगाएंगे हो जाएगा 10 और 5 दूनी 10। ये आपको समझ में आया इतना सेंटीमीटर 11 दशमलव
2 सेमी। अगर नहीं समझ में आया तो यार भाग देख लिया आप लोग। 5 से हम क्या किए हैं, 56 को भाग किए हैं, 5 एकन्नम 5, बचा कितना, बचा यहाँ पर 0, ऊपर से उतारे 6, 5 एकन्नम हो गया 5, घटाए 1 बचा, दशमलव लगाए यहाँ पर और हो गया कितना 0, बढ़ा दिए हो गया 10 और 2 पंचे सॉरी 5 दूनी कितना हो गया 10। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा क्या 11.2 सेमी। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरे सवाल नंबर पे जो हमारा प्रश्नावली क्या है 6.4 में सवाल नंबर जो दूसरा है ये क्या कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है, यानी एक समलंब ABCD है जिसमें हमारा क्या है कि AB के समांतर क्या है DC है के विकर्ण, मतलब इनके विकर्ण जो है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों क्या है AOB और COD के क्षेत्रफलों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे हमारा कोई एक हमारा क्या होगा समलंब चतुर्भुज होगा, मान लीजिए इस प्रकार से कोई हमारा चतुर्भुज है समलंब जो समान लंबाई से है, ये मान लेते हैं कि हमारा एक क्या है समलंब चतुर्भुज है, इसमें कोई विकर्ण होगा। ये केस का नाम क्या डाल दीजिए A B C और D। इस पे हमारे जो होंगे क्या होंगे, ये विकर्ण हैं। कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O बिंदु पर, O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर लिखिए हल। एक बात हमें दे रखा है, वो ये दे रखा है कि जो AB है वो बराबर 2CD है। तो हम क्या करेंगे कि पहले मान लेंगे कि माना, क्योंकि CD में तो चल नहीं पाएगा इसलिए हमको इसका एक चर मान लेते हैं कि माना CD बराबर x है। क्या है CD बराबर x है, मतलब CD का जो कुछ मान होगा वो वेरिएबल होगा जिसे हम चर रूप में मान लेते हैं कि वो x है। तब यहाँ पर अगर हम AB का जो मान होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, AB का मान देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख लीजिए चाहे प्रश्नानुसार, कि प्रश्नानुसार जो होगा, प्रश्नानुसार वो हमारा बनेगा क्या कि AB का जो मान होगा वो होगा हमारा 2x। क्यों, क्योंकि 2b बराबर क्या है 2CD और CD हमने मान लिया है एक वेरिएबल, वो क्या मान लिया है x मान लिया है। तो x से इसमें जब 2 यहाँ लिखा हुआ है x से गुणा कराओगे तो 2x हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? अगर यहाँ तक आया तो फिर आगे समझिए कि इसमें अब हमें फार्मूला उल्टा हमसे सीधे क्या करवा रहा है, अनुपात हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज AOB और COD, AOB ऊपर वाला और नीचे क्या है COD मतलब नीचे वाला त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि हमें पता है एक फार्मूला क्या कि एरिया जो हमारा होता है, एरिया जो होता है त्रिभुज क्या हम लिखेंगे AOB अपान में हमारा एरिया और कौन होगा, एरिया होगा COD, त्रिभुज COD। अब आप लोग को पता होगा कि इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के क्या होता है वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए अगर हम ये जो भुजा देखिए ये आधारित त्रिभुज का आधार वाला है तो इस पे लगाएंगे हम क्या AB और अपान में क्या लगाएंगे CD, क्या लगाएंगे CD और इसका क्या चढ़ाएगा वर्ग चढ़ेगा, है ना। ऐसे और होगा दूसरा का क्या होगा AO होगा या OA होगा और बटे में क्या होगा ये CO होगा, इसका वर्ग होगा और बराबर क्या होगा OB होगा या BO होगा और अपान में क्या होगा OD होगा। मतलब इस तरह से इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके भुजाओं में कि दोनों त्रिभुज का ऊपर वाला नीचे वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा तो इनके भुजाओं के संगत भुजाओं का जो वर्ग बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। हमें केवल त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, बाकी हमें इनसे मतलब नहीं है। अब इनमें जो हमें पता है वो हम लगा लेंगे। देखिए इसमें हमें क्या पता है, तो AB का मान पता है, CD का मान पता है। कैसे पता है, क्योंकि हमने CD को माना है x और AB का मान प्रश्नानुसार हमें मिल चुका है 2x। बाकी इनका मान पता नहीं तो कोई है या ना हो इससे हमसे मतलब नहीं है, यही से हम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे क्या कि जो एरिया होगा वो हमारा त्रिभुज क्या होगा AOB और अपान में जो होगा एरिया वो हमारा क्या होगा त्रिभुज COD बराबर इसका मान हम क्या लगाएंगे 2x लगाएंगे, 2x बटे में क्या होगा x, इसका कराएंगे वर्ग। अब वर्ग करना तो आप लोग को आता ही होगा अच्छे से, तो इससे कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और बन जाएगा x स्क्वायर और बटे में भी क्या होगा x स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। इसका हमने वर्ग किया 2 दूनी 4 x स्क्वायर, नीचे भी हुआ x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर आप समझिए कि इसका मान कितना आया 1, तो ये हमारा बनेगा क्या, एरिया जो बनेगा हमारा कि एरिया त्रिभुज AOB अपान में जो हमारा एरिया होगा वो क्या होगा त्रिभुज हमारा बनेगा COD,
ये कितना आया 4 बटे में कितना आया 1। अब इसका अनुपात आपको पता करना है तो लिखोगे कैसे, लिखोगे एरिया, यदि त्रिभुज AOB अनुपात में लगाओगे क्या, एरिया बनाओगे त्रिभुज COD, और इसके सामने क्या है 4 है और इसके सामने क्या है 1 है, तो हमारा अनुपात क्या बनेगा 4:1। क्या बनेगा 4:1 बनेगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये 4:1 जो है ना, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ले आइए अपने तीसरे नंबर सवाल पर, और ये क्या कह रहा है कि ये सवाल आपको बता रहा है, उसको हम पढ़कर सुना रहे हैं कि एक आकृति हमारा है 6.44, ठीक है। इस आकृति में एक ही आधार है BC। हमें आधार किसको मानना, ये BC वाली रेखा को, ये जो BC वाला रेखा है ना, इसी को हमें आधार बनाना है। ये चीज ध्यान में अपने भेजा में बैठा लीजिए, जो BC रेखा इसी को हमें आधार बनाना है। इस आधार पर, आधार समझते हो ना, जिस भुजा पर पूरा त्रिभुज टिका होता है या रुका होता है, वो उसका क्या होता है, आधार। इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जैसे इस त्रिभुज का, ये त्रिभुज किस पे टिका, इस वाली रेखा पर, यानी इसका नाम क्या है AB है, तो AB इसका क्या है, आधार है। ऐसे ही जो BC भुजा है ये क्या है, त्रिभुज का आधार है। ये बात आपको समझ में आया। आधार किसे कहते हैं, जिस पर पूरा त्रिभुज रुका हो, ये टिका हो। तो दो त्रिभुज हमारे कौन कौन है, ABC, ध्यान से रखो, ABC, ये त्रिभुज ABC। अगला त्रिभुज कौन सा है, DBC, नीचे वाला टोटल त्रिभुज, यहां से यहां तक, और दोनों का आधार यही रेखा, मतलब यहां से ऊपर और यहीं से नीचे, ये बने हुए हैं। यदि जो AD है, यानी AD और BC, ये AD जो है, ये BC, AD BC क्या है, ये दोनों ध्यान रखना क्या है, विकर्ण है। क्या है, विकर्ण है। तो AD BC जो है वो कहां, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी काट रहे हैं एक दूसरे को। तो हमें दर्शाना है कि एरिया कौन सा, ABC ऊपर वाला, ABC ऊपर वाले त्रिभुज का, और एरिया कौन, DBC, ये है D लिखा हुआ है, कौन सा, DBC, ये नीचे वाला। और हमें प्रूफ करके दिखाना है क्या, कि ये बराबर है, किसके बराबर है, AO अपान में DO। तो देखिए दोस्तों, ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। उससे पहले यदि आप लोग वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, और देखिए कि हम जो लगाते हैं, आपको बेसिक फार्मूला पता होगा कि कोई भी त्रिभुज का जब हम एरिया निकालते हैं तो उसका, किसी भी त्रिभुज हो तो उसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इससे तो आप लोग परिचित होंगे ही। यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, और होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये इससे तो आप लोग परिचित ही हैं। कोई भी त्रिभुज होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज लगने वाला है वो ठीक यही लगने वाला है। यानी जो हम एरिया लगाएंगे कि जो एरिया हमारा ABC है अपान में जो एरिया है क्या DBC, वो बराबर किसके है। तो देखिए जो हमारा 1/2 लगाएंगे पहले, आधार कौन है, तो देखिए इसने बता दिया है कौन सा, ये BC ही आधार है। दोनों में क्या है, BC ही आधार है। तो हम इसमें लिखेंगे क्या, BC गुणे इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या है, तो इस त्रिभुज का ऊंचाई वाला जो पार्ट है वो ये है, क्या है, AO कहें या OA कहें, कोई फर्क पड़ने वाला विशेष नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं, अब नीचे वाले त्रिभुज की हम बात करेंगे, DBC, जो हमारा त्रिभुज कौन सा है, DBC, ये त्रिभुज DBC, इसमें हमारा बेस क्या बनेगा, तो दोनों त्रिभुज का ही आधार उसने बता रखा है BC है। तो इसमें भी हम क्या रखेंगे 1/2 और लगाएंगे क्या BC। इसका ऊंचाई क्या होगा, तो त्रिभुज का ये इसका ऊंचाई हमारा होगा DO कहें या OD कहें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा DO। तो देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल, हमारा प्रूफ हो गया। क्या बहुत छोटा सा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, प्यारा सा। तो क्या है ABC और अपान में क्या है एरिया, किसका एरिया हमारा है DBC, किसका एरिया ABC, एरिया DBC, इसका जो हमारा अनुपात हमें पूछ रहा था कि प्रूफ करके दिखाइए, वो हमारा यही है। तो ये हमें सिद्ध करना था, लिख देंगे, क्या हुआ, सिद्ध हुआ।
तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये सवाल अच्छे से समझ में आया है। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर वीडियो पर आप लोग पहली बार हैं तो क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए यहाँ तक, फिर आगे बता रहे हैं। चलिए देखिए, चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो देखिए, पहले हम दो त्रिभुज की कल्पना करेंगे कि वो दो त्रिभुज कौन सा हो सकते हैं। उन दोनों त्रिभुज की हम कल्पना करते हैं कि मान लेते हैं कि एक त्रिभुज हमारा ये है और दूसरा त्रिभुज हमारा ये है। अच्छा, एक बात ये कह रहा है कि इसका जो एरिया है वो बराबर है, तो दोनों त्रिभुज एकदम सेम होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, ना भुजाओं में ना कोणों में। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप ही रहेंगे, और अगर समद्विबाहु त्रिभुज हैं, अगर मतलब ये समकोण त्रिभुज है तो दोनों समकोण ही रहेंगे, अगर समद्विबाहु हैं तो समद्विबाहु ही रहेंगे, और समबाहु त्रिभुज हैं या समद्विबाहु हैं तो वैसे ही त्रिभुज दोनों बनेंगे, ज़्यादा डिफरेंट नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बराबर हमें दे रखा है। ये चीज़ ध्यान में रखकर हमें क्या करना है, त्रिभुज की कल्पना करनी है। लेकिन यहाँ हल, और हमारे पास दो त्रिभुज हैं। त्रिभुज कौन कौन है? त्रिभुज हमारा है ए बी सी, और हमारे पास एक त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज हमारे पास है पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज के हमने क्या कर लिया, कल्पना कर लिया। लेकिन ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दे रखा है हमें, तो हम त्रिभुज समरूप होने का सिंबल जानते ही हैं कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर। ये हमें क्या है, दे रखा है, ब्रैकेट में लिख दे हुए दिया है, ये हमें दिया है, क्या है, समरूप त्रिभुज बता रहा है, दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ से समझेंगे कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल से समझेंगे। तो देखिए, जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए प्रमेय बता रहा था, वो प्रमेय ये बता रहा था कि दो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो इनके संगत भुजाओं का वर्ग के बराबर होता है, इनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। मतलब कि जो ए बी अपान में पी क्यू लगाएंगे, इसका वर्ग रखेंगे, बराबर होगा बी सी अपान में क्यू, इसका वर्ग होगा, ए सी अपान में वर्ग, और इसका क्या होगा, होगा, ठीक है। अब हम रखेंगे यहाँ पर और बनाएंगे कि जो एरिया हमारा बनेगा, यानी एरिया किसका, ए बी सी, और अपान में एरिया जो होगा वो हमारा क्या होगा, पी क्यू आर, बराबर इनके संगत भुजाओं का जब हम अनुपात लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, ए बी अपान में पी क्यू का वर्ग, यानी ए बी अपान में पी क्यू का वर्ग। यही पर में हमारा फर्स्ट कह रहा है, ध्यान रखना। फिर आगे हम क्या लगाएंगे, बी सी अपान में क्या लगाएंगे, क्यू आर से, या आर क्यू कहें या क्यू आर कहें, क्यू आर कहते हैं, क्यू आर का वर्ग, बराबर क्या होगा, ए सी अपान में क्या पड़ेगा, पी आर, इसका क्या बनाएगा, वर्ग। ये कहां से आया आपको पता है, ये प्रमेय से है। कौन सा प्रमेय हम लोग पढ़े थे, 6 हाँ, हम लोग प्रमेय कौन से पढ़े थे, हम लोग प्रमेय पढ़े थे 6.5 से। ये 6.5 से आया है कि जो प्रमेय हम पढ़े थे कि कोई दोनों त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात रहा था कि कोई भी दो अगर त्रिभुज है, इन त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लगाएं तो इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, इसके वर्ग के बराबर होगा, और समानुपातिक में होगा। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज और समझिए, समझना क्या है कि ये दोनों त्रिभुज अगर बराबर हैं, दोनों त्रिभुज क्या हैं, बराबर हैं, मतलब ये जो नाम रखा है वो तो बात अलग की है, लेकिन ये दोनों त्रिभुज क्या है, बराबर है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, बराबर हैं। अगर हम कोई चर मान लें कि माना इस त्रिभुज का जो एरिया है वो x है, तो इसका भी क्या होगा, x होगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, दोनों त्रिभुज बराबर हैं। अगर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चाहे इसको हम x अपान x लिखकर काटें, चाहे सीधा काट दें, इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये लोग आप जानते हैं, रख दो एक बार अगर समस्या हो रही है। ये इसका मान लेते हैं कि इसका एरिया x है और इसका भी एरिया क्या है, x है, तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये बनेगा क्या, वही ए बी अपान में पी क्यू का वर्ग, और बराबर क्या हो जाएगा, बी सी अपान क्यू आर का वर्ग, और बराबर क्या हो जाएगा, ए सी अपान में पी आर का वर्ग। अब ये 1 लिखा है, क्या लिखा है, 1, ये आ गया 1, एक अन्नम कट गया। फिर लिखेंगे क्या कि जो ए बी है, ए बी अपान पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी अपान में क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी अपान में पी आर का वर्ग, और ये बराबर क्या है, 1। अगर हम सब में से क्या ले लें, वर्गमूल अगर लें, सभी का क्या लें,
वर्गमूल ने तो एक का वर्गमूल क्या होता है, एक होता है, और सबका स्क्वायर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या कि सभी में वर्गमूल लेने पर, अगर वर्गमूल हम लेंगे तो बेसिकली क्या होगा, सबका स्क्वायर गायब हो जाएगा, इसका भी वर्गमूल एक होगा। तो बनेगा क्या, ए बी अपान में क्या बनेगा हमारा ए बी, और अपान में क्या बनेगा पी क्यू, बराबर क्या बनेगा बी सी, और अपान में क्या बनेगा क्यू आर, बी सी अपान में क्यू आर, और ये क्या बनेगा ए सी अपान में पी आर, बराबर क्या 1। अब सबका तुलना हम एक के साथ करा देते हैं। पहले ए बी अपान पी क्यू को भी एक के साथ तुलना कराते हैं, बी सी अपान क्यू आर को भी इसके साथ तुलना कराते हैं, और ए सी अपान पी आर को भी इसके साथ में क्या करते हैं, तुलना कराते हैं। यानी बनेगा कि जो ए बी अपान में पी क्यू है ना, ये बराबर 1 के करके यहाँ लगाएंगे और मारेंगे क्या, कैंची गुणा, तो बनेगा क्या, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए बी बराबर पी क्यू, समझ रहे हो, ए बी बराबर पी क्यू कहने का मतलब ये कि जो जितनी लंबी भुजा ए बी की है उतनी लंबी भुजा किसकी है, पी क्यू की है। इसको लगा क्या कि बी सी अपान में क्या बनेगा क्यू आर, और ये बराबर 1 के करेंगे, अपान में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे, तब भी इसका भी क्या मान होगा कि जो बी सी का मान है, बी सी बराबर किसके है, क्यू आर के है। यानी बी सी भी जितनी लंबी भुजा है, बी सी भी जितनी लंबी भुजा है उतना क्या है, क्यू आर है। और अगला हम जब तुलना कराएंगे किसके साथ, ए सी अपान पी आर के साथ, और बराबर 1 के साथ तुलना मारेंगे, तब भी हमारा क्या बनेगा, ए सी बराबर बनेगा पी आर। यानी इसलिए इसका कहने का सेंस ये है, आप लोग समझिए कि जितनी लंबी भुजा ए बी की है उतनी लंबी भुजा हमारा पी क्यू की है, जितनी लंबी भुजा नहीं, जितना लंबाई हमारा बी सी का है उतना ही लंबाई क्यू आर का है, और जितना ही लंबाई ए सी का है उतने ही लंबाई पी आर का है। यानी एक दूसरे की जो भुजाएं हैं वो तो संगत भुजाएं का अनुपात तो एक दूसरे का होता ही है, तो प्रमेय कहता है। लेकिन यहाँ हम क्या प्रूव कर ले गए कि जो एक भुजा है, एक त्रिभुज का पहला भुजा दूसरे त्रिभुज के पहले भुजा के बराबर है। तो जब दोनों त्रिभुज के सारे भुजाएं बराबर हैं एक दूसरे के सापेक्ष, तो ये त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि त्रिभुज सर्वांगसम का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, ध्यान रखना, नीचे डबल लाइन फिर ऊपर सर्वांग, मतलब जो समरूप वाला सिंबल बनाते हो ना, ये वो लगाना होता है। तो क्या होगा, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। तो ये हमारे क्या हुआ, सिद्ध कर ले गए हम लोग, लिखेंगे क्या, सिद्ध हुआ। और आशा करते हैं कि आप लोग को ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करी है तो लाइक कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ तक। आइए अपने अगले नंबर सवाल, 5वें नंबर सवाल पर। ये सवाल क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ हैं। तो त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी। फिर कह रहा है कि ए बी बी सी सी ए, मतलब ये भुजा और ये भुजा, इनके मध्य में बिंदु कौन कौन स्थित हैं। एक बिंदु हमारा स्थित है क्या, डी, दूसरा बिंदु हमारा स्थित है ई, और तीसरा बिंदु हमारा स्थित है क्या, एफ। कौन कौन, ए बी के मध्य डी है, बी सी के मध्य ई है, और सी ए के मध्य कौन सा बिंदु है, एफ बिंदु है। इसको हम फिर से जब तीनों को मिला दिया तो एक हमारा त्रिभुज ये भी बनकर तैयार हो गया। यहां तक आपको समझ में आया। हमने क्या किया, एक त्रिभुज एबीसी की कल्पना की, बनाया, उसमें क्या है सबके मध्य बिंदु प्रश्नानुसार हमने लगा दिया। अब यहां पर हमें एक चीज ये कह रहा है, कौन सा त्रिभुज का निकालना, त्रिभुज ही निकालना है डी ई एफ, ये ऊपर वाला त्रिभुज, इतना छोटा सा त्रिभुज ए डी एफ, इसका और त्रिभुज ए बी सी, पूरे त्रिभुज बड़ा वाले के क्षेत्रफल का हमें अनुपात निकालना है। तो देखेंगे क्या होगा, डी ई एफ। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल, और यहां पर दिया क्या है उसको थोड़ा सा लिख देते हैं। तो क्या दिया है कि जो हमारा त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी
ए बी सी के भुजाओं कौन कौन है, ए बी, बी सी और सी ए। सी ए के मध्य बिंदु कौन कौन है, डी है, ई है और एफ है। ये हमारे क्या है, मध्य बिंदु हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए क्या कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, इनके भुजाओं के वर्ग का अनुपात होता है, मतलब वर्ग स्क्वायर होता है। इनके भुजाओं के जो संगत भुजा का अनुपात होता है वो वर्ग होगा। अगर हम लिखेंगे क्या, अगर हम त्रिभुज लिखें, त्रिभुज ए बी सी, क्या लिखें, त्रिभुज ए बी, एरिया लगा देते हैं। अगर एरिया हम किसकी निकालें, त्रिभुज ए बी सी, और अपान में एरिया जो होगा हमारा वो त्रिभुज किसकी होगा, त्रिभुज डी ई एफ की, इक्वल टू, अब इनके संगत भुजा का अनुपात लोगे तो टोटल भुजा कौन लोगे आप, पहले टोटल भुजा लोगे ए बी, जैसे त्रिभुज हम ए बी सी के ले रहे हैं तो ये भुजा ले रहे हैं, टोटल ए बी का क्या बनेगा, ए बी का वर्ग बनेगा। और इनके संगत भुजा कौन है, अब देखो ये छोटा से त्रिभुज का इसका संगत भुजा ये होगा, यानी क्या होगा, त्रिभुज ए डी। ये बातें आप लोग को समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो हम त्रिभुज को बाहर निकाल लेते हैं। इसे त्रिभुज टोटल तो बड़ा वाला ही है, छोटा वाला त्रिभुज ये है हमारा है, ये किसका नाम क्या था, ए डी एफ, ए डी एफ। कौन सा त्रिभुज, ये ए डी एफ, हमें इसी को निकालना है ना, त्रिभुज ए डी एफ। डी ई एफ से बात करना है क्या, चलिए देखिए। तो जो हमारा इसमें क्या है, त्रिभुज कौन सी बात किया है, डी ई एफ की बात किया है। तो अब देखो त्रिभुज डी ई एफ हम बाहर निकालेंगे, ये वाला त्रिभुज है, अगर ये त्रिभुज अगर बाहर हमारा निकलेगा तो इसको क्या बनेगा, उल्टा इसका बनेगा, ये त्रिभुज बनेगा हमारा कौन, ये। और इसमें जब हम त्रिभुज को बाहर निकालेंगे जिसका नाम क्या था, डी ई और एफ, तो इसका हम संगत भुजा क्या लगाएंगे, डी ई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डी ई, इसका क्या चढ़ाएंगे, वर्ग। अब आप देखिए कि ये जो है हमारा मध्य बिंदु है, क्योंकि ये क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, डी है, और हमारा ए सी का मध्य बिंदु जो है वो क्या है, एफ है, और बी सी का मध्य बिंदु ई है। तो जो दूरी हमारी ये होगी, क्योंकि इसका आधी है ये, इसका आधी ये है, दो बाट में, तो यही भुजा, जो इतना भुजा होगी वही तो इसका आधार है, ये जो आधार है वो इसके बराबर है। तो हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी बाई टू, मतलब ये ए बी का क्या है, आधा है। तो आगे इसको जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि एरिया जो हमारा होगा त्रिभुज ए बी सी का, और अपान में जो एरिया होगा त्रिभुज डी ई एफ का, तो जो डी ई है वो हमारा क्या है, जैसे ए बी तो स्क्वायर लिखा ही है, ये हमारा क्या है, हाफ है, किसका, ए बी का हाफ, मतलब 1/2, और क्या बनेगा, ए बी 1/2 हाफ ए बी, मतलब जो टोटल ए बी भुजा है ना इसका आधा है कौन, डी ई भी है, डी एफ भी है और डी ई भी है, एफ ई भी है, ठीक है। तो इसका आधा बनेगा। अब इसका जब वर्ग कराएंगे तो बनेगा क्या, इसका वर्ग जब हम करा देंगे तो बनेगा एरिया ए बी सी, और अपान में जो एरिया होगा वो क्या होगा, डी ई एफ बराबर, इसका वर्ग करोगे तो ए बी स्क्वायर तो लिखा ही है, इसका वर्ग करोगे तो एक करना में एक, और दो दूनी बन जाएगा 4, और ये क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर। तो ए बी से ए बी हमारा क्या कैंसिल, ये बटे में है तो ऊपर जाएगा, ये जो हमारी एरिया निकल के आएगी वो क्या बनेगा, एरिया त्रिभुज किसकी, ए बी सी की, और अपान में क्या बनेगा, जो एरिया है हमारा किसका, त्रिभुज डी ई एफ की, वो बनेगा क्या, 4/1। इसका अनुपात लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ये जो हमारा अनुपात निकल के आएगा कि जो एरिया त्रिभुज किसकी है, ए बी सी की, ए बी सी अनुपाते एरिया किसका, त्रिभुज डी ई एफ, इसका जो हमारा अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 4:1। तो हमारा आंसर यही लेना है, ठीक है। ये हमारा आंसर बन जाएगा कि जो त्रिभुज हमारा बनेगा इसके मध्य में है, क्योंकि इसके मध्य में जब त्रिभुज बनेगा तो इसका सारे जो भुजा होगा ए बी का जो आधा होगा वो डी ई होगा, डी एफ होगा और एफ ई होगा, ठीक है।
तो इसका आधा जब रखेंगे तो कोई भी भुजा ले सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, तीनों में से कोई भुजा ले सकते हैं, लेकिन सारे भुजा जो इनके होगा वो आधा के ही बराबर होगा। इस तरह से हमारा जो अनुपात बनेगा वो 4:1 बनेगा। देखिए यहाँ तक नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये दो समरूप त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो इनकी संगत भुजाएं, जो दोनों त्रिभुज हैं इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का जो है वो वर्ग होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले दो त्रिभुज की हम कल्पना करेंगे और इन दोनों त्रिभुज को हम पहले क्या लिखेंगे, समरूप है। इसका नाम क्या है? ए है, बी है, सी है, पी है, क्यू है और आर है। अब इसमें हमें एक मध्यिका डालेगा तो इसमें एक मध्यिका ये डाल देंगे, इसमें एक मध्यिका ये डाल देंगे, इसका डी डाल देते हैं, इसका नाम क्या डाल देते हैं? ई डाल देते हैं। यहाँ तक आपको बातें समझ में आए? हमने क्या क्या दो त्रिभुज का कल्पना किया और ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं, क्योंकि समरूप हमें दे रखा है। तो हमें इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इनके मध्यिका मतलब ये डीवी है ना, सॉरी वीडी जो है ना, इसका वर्ग और EQ का वर्ग, मतलब इतना अनुपात में इतना पढ़ना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। तो वो तीजी है, आपको लिखना है पहले हाल में कि दो समरूप त्रिभुज कौन कौन है? एक त्रिभुज ये समरूप त्रिभुज कौन कौन है? ABC तथा कौन है? PQR है, ठीक है। और त्रिभुज ABC का मध्यिका क्या है? AD है। त्रिभुज ABC का मध्यिका जो है, मध्यिका ये क्या है हमारा? AD है। तथा त्रिभुज जो PQR है ना, तथा त्रिभुज जो PQR है, इसका मध्यिका जो है, इसका मध्यिका हमारा EP या PE का है या EP पे है, ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं, बहुत ही इजी है। तो अब हम यहाँ पर करते हैं ये कि लगाते हैं फार्मूला एरिया का, और एरिया ABC, एरिया त्रिभुज या एरिया ABC का अपान में एरिया जो होगा हमारा वो क्या होगा? PQR होगा। संगत भुजाओं का जो वर्ग होगा एक ही अनुपात में समानुपातिक होंगे। ये आपका पहला प्रमेय कह रहा है, मतलब इसका प्रमेय कह रहा है टोटल एरिया में, तो इसका हम संगत भुजा लगा देते हैं, सारे संगत भुजा लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? पहले AB अपान में क्या पड़ेगा? PQ, हाँ PQ पड़ेगा, तो बनेगा क्या? PQ इसका वर्ग होगा इक्वल टू क्या पड़ेगा? BC अपान में BC अपान में QR का वर्ग चढ़ेगा और बराबर AC अपान में क्या पड़ेगा? PR का वर्ग चढ़ेगा। देखिए हमें बात करना है इसके मध्यिका की, है ना। तो हम इन दोनों को रेशो को छोड़ते हैं और उठाते हैं कौन कौन? ये और ये, ठीक है। मतलब इसी को हम लेकर चलते हैं, क्योंकि इसमें हमें यही मध्यिका का वर्ग दिखानी है दोनों में, तो हम ये लेकर चलते हैं, बाकी इन दोनों को छोड़ देते हैं। बाकी तो है ही है ना, है तो है, और रेशियो में अनुपात समानुपातिक बनाता है वो तो ठीक है, लेकिन हमें मध्यिका का वर्ग दिखानी है। मध्यिका कौन? ये और ये, कि तो ये भुजा ले लेंगे कि तो ये आना चाहिए, ये कि तो ये आना चाहिए। तो हम इस फिर आगे लिखेंगे क्या कि जो एरिया हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? ABC। अच्छा एक चीज और इस चीज में ध्यान रखना कि इसमें मध्यिका जो है ना, ये AD जो है और EP जो है, AD जो है और EP भी है, ये भी क्या है? एक संगत अनुपात का वर्ग करेगा, ये ध्यान रखना। AD जो है और EP जो है ये भी क्या करेगा? AD और EP भी जो है ये भी क्या होगा? इसका संगत अनुपात जो होगा ये उस वर्ग के बराबर होगा, क्योंकि ये भी त्रिभुज की एक भुजा की ही बराबर में आता है। त्रिभुज दो पार्ट में चला जाएगा तो इसका रेशियो लेना पड़ेगा। ये भी दो पार्ट में अगर टूट गया, इसको दोनों का अगर हमें क्षेत्रफल लेना पड़ेगा तो इसका भी अनुपात लेना पड़ सकता है, लेकिन हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो क्या करेंगे? एरिया फिर लिखेंगे क्या? PQR लिखेंगे, और यहाँ पर हम क्यों लिखते हैं क्या? BC अपान में क्या लिखेंगे? BC अपान में QR।
बी सी अपान में क्या पड़ेगा क्यू आर। स्क्वायर तो है ही है, वो तो अलग की बात है। हम क्या करते हैं, बी सी को हाफ करते हैं, बी सी को और क्यू आर को। अगर हम बी सी को हाफ करेंगे, इसको क्या करेंगे, हाफ यानी आधा करेंगे, यानी 1/2 इसको करेंगे और 1/2 इसको करेंगे, आधा करेंगे। तो देखिए चाहे बी सी को आधा करें तो क्या बनेगा, डी ई बने, बी डी बनेगा, और ये क्या बनेगा, ई क्यू बनेगा। तो सीधा मान लगा देते हैं, क्या बन जाएगा ये, कि जो एरिया हमारा बनेगा ए बी सी और एरिया जो हमारा बनेगा पी क्यू आर, वो हमारा क्या होगा। देखिए अब इसके जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, इसके साथ लगा सकते हैं बी डी, मतलब इसका आधा मतलब क्या, बी डी। अच्छा ये भी ध्यान रखना कि हम दोनों की तरफ किए हैं, हाफ से इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी किए हैं, इसमें चेंजिंग कुछ नहीं हो सकता, इससे हम वापस इसको काट भी सकते हैं, फिर वापस हमें मिल जाएगा। इसलिए जो हाफ से मतलब 1/2 से इसको 1/2 से जो गुणा कराए हैं वो दोनों में कराए हैं। आवश्यकता पड़ने पर आप इसे सीधा काट के फिर वही संख्या ला सकते हैं, वही मान जो है ना बी सी और क्यू आर, वही फिर दोबारा हमको मिल जाएगा। तो जो हमारा ये ए बी और बी सी है, ये हमारा क्या पड़ेगा, बी सी का जो हाफ है वो क्या बन जाएगा, बी डी बन जाएगा, और अपान में इसका हाफ क्या बन जाएगा, इसका हाफ बन जाएगा क्यू ई। ये कहाँ से आया है आप लोग खुद समझ सकते हैं कि जो हमारा बी सी है, ध्यान दीजिए 1/2 यहाँ लिख देते हैं नीचे कि आया कहाँ से है। तो जो 1/2 ये बी सी बराबर कहाँ से आया है, ये बी डी से ये रखा गया है, और जो हमारा 1/2 क्या है, क्यू आर है, वो किसको रखा गया, वो रखा गया है क्यू ई को। यहाँ से मतलब इसका आधा ये और इसका आधा, क्योंकि मध्य का कह रहा है, मध्य का मतलब वो अनुपात में काटेगा तो दोनों बराबर काटेगा। तो अब हमारा ये प्रूव करना था, बन गया क्या, एरिया हमारा है ए बी सी और अपान में क्या है, एरिया कौन सा, पी क्यू आर, और ये बराबर किसके है, बी डी स्क्वायर, और बटे में क्या होगा, क्यू ई स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था, तो लिखेंगे क्या, सिद्ध हुआ। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए यहाँ तक।